अंदर नहाने गया था, तो नहाते नहाते ही ऊपर से छत गिर गई और छत के ऊपर टंकी थी, तो छत की भी लगी और टंकी की भी लगी। तो आइए आज मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जहाँ एक 22 साल का लड़का पिछले 5 साल से ये सोचता रह गया कि काश मैं ढंग से चल पाऊँ। कहानी कुछ ऐसी है कि आज से 5 साल पहले ये बंदा नहाते नहाते इसके ऊपर की छत गिर गई और छत गिरने के कारण इसकी कमर, रीढ़ की हड्डी और पैर तीनों चोट खा गए। लड़का है उज्जैन के बड़नगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला। वहाँ एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता है। आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। अब क्योंकि जवान लड़का है, इसको तुरंत इंदौर लेके गए। वहाँ रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई, एड़ी की हड्डी में स्क्रू डाले गए और धीरे से ये घर वापस आ गया। घर वापस तो आ गया पर ढंग से चल नहीं पाया और जहाँ भी दिखाता था, ये बड़ोदरा दिखाने गया, ये इंदौर दिखाने गया, उज्जैन, भोपाल, आजू बाजू की जितनी जगह थी यहाँ हर जगह दिखा के आ चुका था। हर अस्पताल में इसको एक ही चीज़ कही जाती थी कि शायद पूरी तरह से नॉर्मल तरीके से आप चल नहीं पाएंगे, और उस चीज़ ने इसकी उम्मीद तोड़ दी थी। कहाँ से हुआ? सेमलिया से, एमपी के उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के सेमलिया गांव से है। कितनी उम्र है? उम्र 22 साल है। क्या करते थे आप? मेरी किराने की शॉप है छोटी सी गांव में। कैसे आना हुआ है? यहाँ इंस्टाग्राम पे सर की रील्स देखी थी, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, इसलिए देख के यहाँ पे आए। क्या परेशानी? पैर में चोट लगा है, अंदर स्क्रू डले हुए हैं, तो दर्द के कारण यहाँ स्क्रू सर का देखा है वीडियो। ऐसा पहले पेशेंट आए थे तो उनका अच्छा रिस्पांस मिला, इसलिए यहाँ पे आए हैं इलाज करवाने के लिए। जब इस 22 साल के लड़के के ऊपर छत गिर गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई और पाँव से चलना मुश्किल हो गया, तब इसकी शादी प्लान थी। इलाज तो हो गया पर शादी नहीं। आज के इस 21वीं सदी में भी अगर आपने शारीरिक रूप से कोई समस्या हो या आप किसी चीज़ से खुद जूझ रहे हैं, तो शादी करना, शादी निभाना एक बहुत मुश्किल सिनेरियो बन जाता है। अब इसकी शादी टूट जाने के बाद ये खुद भी टूट गया था। इंसान उम्मीद खो देता है कि कहाँ मैं खुद जूझ रहा हूँ और कहाँ मेरा लाइफ पार्टनर भी अब मेरे साथ नहीं रहा। फिर 5 साल बीत गए, इसने वापस से चलना फिरना चालू किया, भले ही दर्द के साथ, पर चलना फिरना चालू किया। वापस से इसकी शादी हुई और शादी के 6 दिन बाद ये हमारे पास आ गया था, ये उम्मीद लेके कि मैं इसे ठीक कर दूंगा। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है कि ये जिस उम्मीद को लेके आया था, मैं उस उम्मीद पे खरा उतरा। जब ये ऑपरेशन के अगले दिन चल पाया, इसका खुद का कहना था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस तरीके से चल पाऊंगा। तो सही इलाज संभव है, बस आपको सही जगह पे आना है, आपको सही डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और कहीं ना कहीं हमारा ये दायित्व है कि हम सामने वाले की शारीरिक, मानसिक और उम्मीदें तीनों को बढ़ोतरी दें, तीनों का इलाज करें, ताकि इंसान फिर से एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाए। आपने 8 दिन थे आप, 8 दिन में आपने रीढ़ की हड्डी कराया, पैर का भी कराया, चेहरे का भी कराया, चेहरे का सब चीज़ें ठीक हो गई? ठीक हो गई, सिर्फ पैर का रह गया। सिर्फ पैर का रह पैर गया। का। उस पैर की परेशानी पिछले 2 साल से है? 2 साल से है पिछले। इस 2 सालों में आप कुछ काम कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे? किराने की दुकान है छोटी सी, चला रहा था दुकान तो। दुकान चला पा रहे थे? हाँ। टोटल कितने अस्पताल घूम लिए होंगे आपने आज तक? टोटल 4 से 5 हॉस्पिटल। और क्या कहा सबने, क्या कारण था कि 5 अस्पताल जाना पड़ा? यही मैं ठीक, दर्द कम नहीं हो रहा था, चलने में परेशानी, सोइलिंग आ रही थी। ये किसी भी डॉक्टर ने ये बोला कि दर्द कम कर देगा या ठीक कर देगा? किसी डॉक्टर ने, क्या कहा सबने? उन्होंने बोला दर्द तो रहेगा, सोइलिंग भी रहेगी, नीचे भी नहीं बैठ पाओगे, सीढ़ी भी नहीं चल पाओगे, राड डालेंगे फिर भी दिक्कत आएगी, ऐसा बोला सब डॉक्टर ने। अगर मैं पूछूं बंटे जी, मानसिक स्थिति कैसी थी आपकी? अगर इन 2 सालों की बात करूं, शादी के 2 दिन पहले एक्सीडेंट, 8 दिन अस्पताल, फिर 2 साल का स्ट्रगल, 6 अस्पताल अलग घूमा आपने। मानसिक स्थिति तो बहुत बेकार थी मेरी। यहाँ कुछ अगर बता पाए उसके बारे में, क्या चलता था दिमाग में तब? दिमाग में यही कि कभी ठीक हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, सब डॉक्टर ने भरोसा तोड़ दिया था। सही बात है, और मेरे को लगता है कि उनके अलावा किसी पर भरोसा किया भी नहीं जा सकता इन परिस्थितियों में। भरोसा सिर्फ
डॉक्टर साहब तनय गोयल साहब पे ही है। बिल्कुल सही बात। क्या लगते हैं बंटी जी के आप? जीजा जी। जिया जी, हाँ आपको पता है शुरुआत से क्या क्या हुआ था उनके साथ? जी। कुछ बता पाएंगे? मैं वैसे थोड़ा लेट पहुंचा था, हॉस्पिटल में पहुंच गया था, मैं भी पास में ही था इनके। जब इनको लेके आए वहाँ पर तो देखा तो बहुत गंभीर स्थिति थी इनकी। फिर हम वहाँ से रेफर इंदौर कर दिया। इंदौर फिर मैं इनके साथ में ही रहा पूरे। गंभीर स्थिति मतलब थोड़ा विस्तार में बताएं, आपने जब देखा आपको होश नहीं था, ये पूरा फटा हुआ था, कुछ भी इतना घाव था उसमें, घाव भी खतरनाक था उसमें। फिर पैर में, फिर वहाँ जाने के बाद में जब डॉक्टर ने बोला कि ये रीढ़ की हड्डी का भी करना पड़ेगा तो ज़्यादा फिर सबको वो लगा। और शादी भी थी इनकी, मतलब हल्दी लग चुकी थी इनको, उसके एक दिन बाद ही हो गया ये। फिर डॉक्टर ने सब करा, उसके बाद बोले ये तो हो जाएगा थोड़ा प्रॉपर ठीक, पर ये पैर नहीं हुआ। पैर का भी उसी दिन 3 ऑपरेशन करवाए हमने, उसके बाद भी कुछ भी नहीं। फिर हम बड़ोदरा भी मैं खुद लेके गया, पर वहाँ जाने के बाद में इन्होंने बोल दिया, बोले मैं तो घर चलूँगा। डॉक्टर ने जैसे ही बोला, बोले एक छोटा बड़ा पाँव हो जाएगा, इन्होंने वहाँ आंसू आ गए उनको, बोले नहीं मैं नहीं करवाऊँगा। उसके बाद में मैं फिर इंदौर भी ले गया 2-3 जगह, वहाँ भी मना बोल दिया इन्होंने, बोले मैं करवाऊँ नहीं जीजू, ऐसा ही घूमूँ पर नहीं करवाऊँगा। फिर कहीं इन्होंने स्टोरी देखी सर की तो बोले कि वहाँ चलेंगे एक बार। 1 साल से बोल रहे, बोले शादी होते ही मैं जाऊँ वहाँ, कुछ भी हो जाए एक बार ले चलो मुझे। फिर मैंने सोचा चलो वहाँ चलते हैं। होता क्या है, अब इस इंसान का मनोबल टूट चुका था। एक दिन देखते देखते इसने इंस्टाग्राम पे मेरी रील देखी और वहाँ इसने अपने ही जैसे काफ़ी पुराने मरीजों को पुरानी चोटों के साथ ठीक होते हुए देखा। तो इसने इस चीज़ का निश्चय किया कि अब मैं अंबिकापुर आके दिखाऊंगा। अंबिकापुर आया, हमने एक्सरे करवाया, सीटी स्कैन करवाया, तो मालूम पड़ा कि जो एड़ी की हड्डी है उसका जो स्क्रू है वो इसे चुभ रहा है और हड्डियाँ टेढ़ी जुड़ी हुई हैं। उसका इलाज था मेरे पास, मैंने इलाज का प्लान किया, सर्जरी प्लान की। सर्जरी होने के अगले ही दिन इसे पूरा वज़न डाल के खड़े करके चलने की उम्मीद दी और अगले दिन चला दिया। इस चीज़ से इसके दिमाग में जो परिवर्तन आए, अब ये खुद से पूरा वज़न डाल के जब ये चल रहा है तो आप इसके मनोबल की बढ़ोतरी देखिए। तो ऑपरेशन हो गया? हो गया ऑपरेशन। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। ऑपरेशन के अगले दिन ही आप वजन डाल के चलना शुरू कर दिए? जी सर। सच बात है? सच बात है। बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सोचा नहीं था ऐसा हो पाएगा, बाकी चल पा रहे हैं वजन डाल के। ऑपरेशन के दौरान कोई परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसा लगता है कि जितनी भी दिक्कतें थी, टेंशन थी, अब बेहतर हो जाएंगी या ठीक? हाँ, ऐसा सब कुछ बेहतर हो महसूस जाते नहीं हैं, पॉजिटिव लग रहा है, सब हो जाएगा। जी खुश हो? खुश है सर। चल के देखा तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। हाँ? हाँ। चलो बढ़िया। कितने दिन में सब ऑपरेशन होके घर जाने का प्लान हो गया? क्या सर? कितने दिन पहले आए थे आप? यहाँ 3 दिन पहले। 3 दिन के अंदर में ऑपरेशन हो गया? ऑपरेशन हो गया। कल छुट्टी भी है? कल छुट्टी भी है। हाँ जी। कल फिर जाएंगे? कल जाना है घर। ठीक है। अभी कोई भी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। खुश हो? खुश हैं। ठीक है। कुछ कहना चाहते हो डॉक्टर तने को? थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं तो डॉक्टर साहब को, नई ज़िंदगी में आने को मौका दिया है डॉक्टर साहब ने। इससे मुझे ये समझ में आता है कि एक डॉक्टर का काम सिर्फ पेशेंट का इलाज करना नहीं है, पेशेंट को एक नई उम्मीद देना है। अगर किसी जवान लड़के को या किसी भी इंसान को उसका चलना फिरना दूभर कर दिया जाए, अगर उसके रोज़मर्रा के काम नहीं करते बने, उसे अपना जीवन व्यापन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए उम्मीद नहीं दी जाए तो वो इंसान वैसे ही टूट जाता है। एज अ डॉक्टर हमारी कोशिश रहती है कि हम उस व्यक्ति को वापस उसके पाँव पे खड़ा करें ताकि वो अपना जीवन नॉर्मल तरीके से जीने की हिम्मत रख सके। और यही मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूं कि अगर सही तरीके से इलाज हो, सही जगह पे इलाज हो, तो डेफिनेटली आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक की जा सकती हैं। प्लीज़ इस वीडियो को उन तक शेयर करें जिन्हें इस वीडियो की, इस उम्मीद की ज़रूरत हो।